अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूं अदनान असलम और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि पायोनियर का अकाउंट आपने किस तरह से क्रिएट करना है और तमाम सेटिंग्स आपने किस तरह से करनी है। और बिल्कुल सिंपल है। आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है या कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा। यूआरएल बार में आपने लिखना है, ये देख लीजिए pioneer.com। ये यहाँ पे देखिए, ये स्पेलिंग देख लीजिए, pioneer.com लिखेंगे आप इस पेज पर लैंड होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, आपने रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है, चूज द राइट पायोनियर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड। आपकी जो नीड है यहाँ से देख लीजिएगा कि आप किस पर्पज के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो लेकिन मैं वीडियो को शॉर्ट करूंगा। हमारा जो यूज में आता है, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं जो बाहर से जिनकी अमाउंट आती है, तो वो ये वाला यूज करते हैं, फ्रीलांसर और ऑनलाइन प्रोफेशनल, या फिर ई कॉमर्स सेलर भी यूज किया जाता है। फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं, बीपीओ और कॉल सेंटर, होलसेल ट्रेडर और बी टू बी सेलर, ये भी यूज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। हम सबसे पहले ये वाला काम करेंगे जी। हमने यहां से सिलेक्ट करना है, पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। ये आप रीड भी कर लीजिएगा, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो आने वाले टाइम में इनकी तरतीब चेंज हो। आपने रीड कर लेना है, आपने जो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया वही सिलेक्ट करना है। यहाँ भी आपने, यहाँ ये आपसे पूछ रहा है, चूज द राइट पायोनियर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड। आपने यहाँ पे ये वाला पहला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है, गेट पेड बाय इंटरनेशनल क्लाइंट्स और फ्रीलांस मार्केट प्लेस, या फिर पे फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप देखें, कार्ड ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अपने नीड के अकॉर्डिंग ही आपने देखना है, लेकिन जो हमारी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग यही पहले वाला ही हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक हुआ। उसके बाद यहाँ पर वो हमसे पूछता है, चूज द राइट पायोनियर अकाउंट टाइप फॉर योर बिजनेस नीड। और यहाँ पे मजीद और भी डिटेल रीड कर लीजिएगा। पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, हमारी मिनिमम स्टार्ट में देखें जी, हम जो सबसे कम हमारी पेमेंट है हमने स्टार्ट में वही सिलेक्ट की है। ठीक है, और इसको कर देंगे हम रजिस्टर। रजिस्टर वाले बटन पे हमने क्लिक करना है। इस तरह से आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा, ये फॉर्म है देखिए। ठीक है, ये इसके 4 स्टेप्स हैं। गौर से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ रह जाएगा, कोई सेटिंग में मिसिंग रह जाएगी। स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक हुआ। तो ये आपको जो मैं अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में और बहुत जबरदस्त चीज है। ये सबके पास अकाउंट होना भी ही चाहिए और लाजमी होना चाहिए। आपकी कोई भी पेमेंट आती है तो आप इजीली ताकि रिसीव कर सकें पायोनियर में। पायोनियर के बाद अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा या जैस कैश में आपको तमाम चीजें, मैं इंशाल्लाह तमाम चीजें कवर करूंगा। आप इंडिविजुअल हैं या फिर कंपनी है? ठीक है, मैं तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगा। अगर आप एक कंपनी के अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कंपनी का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपकी कंपनी है तो फिर आप कंपनी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख लें, फर्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है, ईमेल एड्रेस देना है, फिर अगेन ईमेल एड्रेस देना है आपने दोबारा से। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक देनी है। यहाँ पर डाटा जितना भी मैं दूंगा, मैं ऐसे ही एक फर्जी डाटा दूंगा और जो ओरिजिनल नहीं होगा, डमी डाटा होगा। और ये याद रहे, आपने ऐसा नहीं करना। अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आपने ओरिजिनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है। आपने अपना अकाउंट नेम भी वो लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो आपके बैंक अकाउंट का नेम होगा। याद रहे, किसी भी किस्म की ईमेल आती है, ठीक है, आपने ईमेल एड्रेस वो देना है जो आप रेगुलर बेस पे यूज करते हो, जिसका पासवर्ड भी आपको याद हो। याद रहे, ये खास तौर पे आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे डिटेल पुट कर लेता हूं मैं, यहाँ पे फर्जी में डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देखें, डेट ऑफ बर्थ दी और कुछ मैंने डाटा पुट कर दिया यहाँ पर। और अगला हमारे पास आ गया है कॉन्टेक्ट डिटेल। अब आपने कॉन्टेक्ट डिटेल देनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ और ऑटोमेटिकली यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है। आप जिस भी कंट्री से होंगे आपने वही अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस देना है। और एड्रेस यहाँ पे मैं ऐसे ही कोई एड्रेस एक दे देता हूँ। एड्रेस मैंने दे दिया है यहाँ पर। और उसके बाद दूसरी जो टैब है, ऑप्शनल है, मोर एड्रेस डिटेल वाली। ठीक है, यहाँ कुछ अगर आप देना चाहें एड्रेस में मजीद तो आपकी मर्जी, नहीं देना चाहते तो नो इश्यू। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे सिटी टाउन, सिटी या टाउन जो लिखा है। यहाँ पर देखें, मैंने खानपुर लिख दिया है, मेरा सिटी खानपुर है। और फिर नीचे है पोस्टल कोड या जिप कोड। अगर आपको अपने पोस्टल या जिप कोड का पता है तो गुड, अगर नहीं पता तो सिंपल तरीका होता है, अपने सिटी का नेम लिखिए गूगल में जाके और आगे लिख दीजिए पोस्टल कोड। सिंपल, आपको अपने सिटी का पोस्टल कोड मिल जाएगा, यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ पर +92 ऑटोमेटिकली सिलेक्ट है हमारा कंट्री कोड। और यहाँ पे आपने अपना जेन्युइन फोन नंबर देना है। मैं यहाँ पे जेन्युइन फोन नंबर नहीं दे रहा हूँ, आपने अपना जेन्युइन फोन नंबर देना है, याद रहे। ठीक है,
और क्योंकि उस पर आपको एक ओटीपी मौसूल होगा और जो आपने आगे जाके इंटर भी करना है। यहाँ पर मैंने एक नंबर दे दिया है, वेरिफिकेशन कोड आएगा इस नंबर पर। ठीक है, ये मेरा नंबर नहीं है, ये जस्ट एक आपको क्लास देने के लिए, सिखाने के लिए मैंने एक नंबर यहाँ पे नया परचेज किया और लगा दिया। ठीक है, सेंड कोड हम करेंगे यहाँ से, इसके बाद इस नंबर पे कोड चला जाएगा। जी, मैंने जो सिम अलग से एक नंबर लिया आपको सिखाने के लिए, उस पर मैसेज आ गया, कोड आया, मैंने वेरिफिकेशन कोड एंटर किया और नेक्स्ट कर दिया। अब हम आ गए हैं सिक्योरिटी डिटेल पर। सिक्योरिटी डिटेल में आपने देखें यहाँ पे पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन और आईडी वगैरह तमाम चीजें यहाँ पर देनी होती हैं। अपनी जेन्युइन देंगे आप, यहाँ पे मैं जेन्युइन नहीं दे रहा हूँ, आप जस्ट मैं आपको सिखाने के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने लेकिन अपनी जेन्युइन डिटेल पुट करनी है और यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड बनाएंगे स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीकाकार जो होता है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है कम से कम 7 जो है ना करेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें आपने अल्फा भी यूज करना है, यानी कि बड़ी एबीसी का कोई एक, ठीक है, कोई एक स्पेल यूज करना है और स्पेशल करेक्टर भी यूज करना है। स्मॉल एबीसी का एक सिंपल, मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्मॉल भी लेटर भी आपने यूज करना है, यानी कि छोटी एबीसी का भी कोई एक लेटर यूज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पासवर्ड रख देता हूँ जी, अदनान असलम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बड़ा ए, ठीक है, बाकी छोटे लिखूंगा अदनान असलम, बाकी कोई गिनती के कुछ नंबर डाल दूंगा, यानी कि नंबर्स। ठीक है, और कोई एक स्पेशल करेक्टर डाल दूंगा। अब इस ये पासवर्ड होता है इस तरह से स्ट्रॉन्ग। जब भी कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पासवर्ड बनाए, इस तरह से बनाया करें, तो आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो आपका पासवर्ड यानी कि कोई भी बंदा आपके अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ जी। देखिए मैंने ऊपर भी पासवर्ड दे दिया और नीचे री इंटर पासवर्ड भी करना है आपने। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, अब आपने देख लेना है जो भी आपको ठीक लगे, आपने यहाँ से रीड कर लेना, व्हाट इज द फर्स्ट नेम ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ योर कजन। ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं उसका नेम। अच्छा जी, मैंने यहाँ से एक ये वाला मैंने क्वेश्चन ले लिया है, व्हाट वाज द लास्ट नेम ऑफ योर फेवरेट कॉलेज प्रोफेसर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है जी, यहाँ पर नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, आईडी डिटेल है, यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिकली पाकिस्तान आ रहा है और आईडी टाइप में नेशनल आईडी आ रहा है। अगर आप नेशनल आईडी यानी कि अपना आईडी कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आईडी कार्ड नंबर नहीं देना, ड्राइविंग लाइसेंस देना है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देंगे। अगर पासपोर्ट देते हैं तो पासपोर्ट का आप यहाँ पे नंबर देंगे। तो नेशनल आईडी ही ठीक है, यहाँ पे जो है नेशनल आईडी नंबर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। और कुछ चीजें ब्लर हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि आईडी कार्ड नंबर मैं अगर दूंगा तो वो किसी का भी दूंगा, तो आपने खैर समझ गए तरीकाकार, मैंने आपको समझा दिया है, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो 2 फील्ड्स हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है लोगों को बहुत ज्यादा, ये समझ लीजिए। फर्स्ट नेम यूर लोकल लैंग्वेज, ठीक है, और लास्ट नेम यूर लोकल लैंग्वेज। अब हम क्या करते हैं, इंग्लिश में ही लिख देते हैं उर्दू, ठीक है, या फिर लिख देते हैं यहाँ पे इंग्लिश। ऐसा नहीं करना है आपने। आपने क्या करना है, एक यहाँ पे न्यू टैब ओपन करनी है। आप कोई भी ऑनलाइन उर्दू कीबोर्ड को ओपन कर लेंगे और वहां पर आप टाइप कर लेंगे सिंपली, स्क्रीन कीबोर्ड होता है, सिंपली आप यहाँ पे उर्दू लिख लेंगे। ठीक है, स्क्रीन कीबोर्ड होता है, कंट्रोल ए करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया है। यहाँ आएंगे, फर्स्ट नेम में भी कंट्रोल वी कर देंगे इसी को, और लास्ट नेम में भी कंट्रोल वी कर देंगे इसी को। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, और ये वाला प्रोसेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये देखें जी, 4 स्टेप पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर आपने देखें स्टार्ट में हमने इंडिविजुअल सिलेक्ट किया था, तो इसको पर्सनल अकाउंट ही रहने देंगे, बिजनेस अकाउंट नहीं करेंगे। ठीक है, कंट्री ऑटोमेटिकली आ चुका है आपका, करेंसी ऑटोमेटिकली आ गई है, इसको चेंज नहीं करना, पीकेआर ही रहने देना है आपने। उसके बाद बैंक नेम आपने यहाँ पर देना है, आपका जो भी बैंक है। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको बोलता जाऊंगा हर फील्ड के ऊपर जो नेम, जैसे कि ये लिखे हैं, ये नेम देख रहे हैं, तो आपको वीडियो में समझ आ जाएगा। इतने हिस्से को मैं ब्लर करूंगा, तो हो सकता है कुछ चीजें मुझे ब्लर करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट और आईबीएन नंबर वगैरह दिए जाएंगे, ताकि पायनियर एक्सेप्ट कर ले। तो आप जैसे मैं नेम बोलता जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा इस फील्ड में हमने क्या ऐड करना है। अब यहाँ पे हम बैंक नेम ऐड करेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल मैंने मिजान बैंक ऐड कर दिया। अकाउंट होल्डर नेम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो भी जिस नेम से भी आपका अकाउंट होगा उस बैंक में। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आ जाता है जी आईबीएन।
अब आईबीएन कहाँ से आपको मिलेगा? आईबीएन मिलेगा आपकी चेकबुक से भी मिल सकता है आपको। ऊपर देखेंगे आपको आईबीएन लिखा होता है आपकी चेकबुक पे, मुकम्मल आप वहां से ले सकते हैं। या आप मिजान की या किसी भी बैंक की एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो वहां से भी आईबीएन नंबर आपको मिल जाता है। या बैंक कॉल करके भी आप आईबीएन ले सकते हैं, या बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल कर भी आप अपना आईबीएन नंबर ले सकते हैं। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पर आईबीएन इंटर करना है हमने जी, मैंने यहाँ पे आईबीएन नंबर इंटर कर दिया है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आईडी टाइप, इसके नीचे वाली फील्ड में आप आ जाते हैं, आईडी टाइप पूछ रहा है। अब यहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो अब चेंज कर सकते हैं, सीएनआईसी रखना चाहते हैं, पासपोर्ट रखना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं सीएनआईसी ही रखूंगा और इसको यहाँ पर हम ऐसे ही रहने देंगे। अब नीचे जो है लास्ट जो फील्ड है, इसमें वो कह रहा है कि आपने कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, यानी आपने अपने आइडेंटिटी कार्ड का नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर यहाँ पे पुट करना है डैशेस के साथ। जैसे वहां पर डैशेस होंगी आपके शनाख्ती कार्ड में, वैसे ही आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक हुआ। और आपने बिना डैशेस के नंबर पुट नहीं करना। अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आपने पुट कर दिया। आईडी कार्ड नंबर पुट करने के बाद आपने एक बार दोबारा से चेक कर लेना है क्या ठीक आपने आईडी कार्ड नंबर अपना पुट किया है, डैशेज सही से दी हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे दो आपको चेक बॉक्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पे चेक कीजिएगा आप, इसको भी चेक कीजिएगा, आई एग्री। ये आप देख लीजिएगा आगे लिखा है आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्राइवेसी एंड कुकी पॉलिसी। ठीक है, सेकंड में है आई एग्री टू द प्राइसिंग एंड फीस। ठीक है, हम सबमिट कर देंगे सिंपली। अब ये देखिए, कंग्रेचुलेशन, आपको यहाँ पे पायनियर कह रहा है हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन हमारी कंप्लीटेड हो चुकी है, सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। और सेकंड जो है अभी रिव्यू में है, इन प्रोसेस में है। और थर्ड जो होगा रिसीविंग पेमेंट, इसकी सेटिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक हो गया, तो यहां तक हमारा काम कंप्लीट होता है। अब देखें जी, यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कि ईमेल मुझे कुछ देर में मौसूल हो जाती है, जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका अकाउंट कंप्लीट एक ही वीडियो में करवा दूं, सारी सेटिंग्स आपको एक ही वीडियो में सिखा दूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अगर मैं चाहूं तो इसको दो पार्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। यहाँ इसको स्टॉप कर दूं और जब मुझे वेरिफिकेशन आती है तो तब मैं एक और वीडियो बना दूं उस पर। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर ईमेल मुझे अभी आ जाती है तो मैं इसी के साथ उस वीडियो को जोड़ के कंप्लीट कर दूंगा। मैं दूसरी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, 15-20 मिनट वेट किया है और हमारा अकाउंट अप्रूव हो चुका है और हमें ईमेल आ चुकी है। ठीक है, जब आपको ईमेल आ जाएगी तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपने जाना है अपने यहाँ अकाउंट में, माई अकाउंट को क्लिक करेंगे और आप लॉग इन कर लेंगे। ठीक हुआ। लॉगिन करने के लिए सिंपल होता है क्या, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एक ईमेल एड्रेस दिया यहाँ पे और पासवर्ड दिया। ठीक है, ये आपको जब आप माई अकाउंट में आएंगे तो आपसे ईमेल और यूजर नेम मांगेगा। आप ईमेल एड्रेस दे देंगे और अपना पासवर्ड दे देंगे, जो हमने पासवर्ड रखा था और जो ईमेल एड्रेस दिया था, उसके बाद साइन इन कर देंगे आप। ठीक है, जब आप साइन इन करेंगे, जो आपने फोन नंबर दिया होगा, जो स्पेशली इस वीडियो के लिए मैंने एक फोन नंबर लिया, उस पर मुझे वो पूछ रहा है क्या आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूंगा जी ऑन करना चाह रहा हूँ, टर्न ऑन करूंगा। अब इस नंबर पर एक कोड जाएगा। ठीक है, जो कोड जाएगा इस नंबर पर वो यहाँ पे आपने लगा देना है ताकि आपका अकाउंट सिक्योर हो जाए। ये आपने लाजमी ऑन कर लेनी है टू फैक्टर, और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे। मैं कोड यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पे हमें कोड भी मिल चुका है, उसके बाद हम सबमिट कर देंगे यहाँ से। अच्छा, उसके बाद आप देखें जब टू फैक्टर ऑन कर लेते हैं और आपको कोड भी आ जाता है और सबमिट भी कर देते हैं, तो उसके बाद ये आपके पास एक यहाँ पे शो हो रहा होता है टू स्टेप वेरिफिकेशन टर्न ऑन, कॉपी एंड सेव द फॉलोइंग रिकवरी कोड टू अ सेव प्लेस। ठीक है, ये यहाँ पे जो कोड शो हो रहा है, यहाँ पे जो कोड जो शो हो रहा है, ये आपने इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके आपने रख लेना है अपने पास। ये आपका रिकवरी कोड है, ये लाजमी आपने अपने पास कॉपी करके रख लेना है। ठीक है, ये ध्यान रहे, ये जरूरी चीजें हैं। कल को आपको अगर अकाउंट रिकवर करने की जरूरत होगी तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये सारी चीजें जब अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, याद रहे तमाम चीजें आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लेनी है अपने लैपटॉप में, या नोट्स अपने मोबाइल में ओपन कर लें, जो सेव हो आपके पास, जो डिलीट ना हो सके फाइल, ऐसी जगह पे आपने नोट कर लेनी है तमाम चीजें। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा मजीद ये आपका रिकवरी कोड हो गया, ये आपने लाजमी कॉपी कर लेना है अपने पास। उसके बाद यहाँ से आप ओके कर देंगे। ये देखिए, जैसे ही हमने ओके किया और यहाँ पर हमारे पास ये डैशबोर्ड आएगा,
ठीक है, वो यहाँ पे हमें वेलकम कह रहा है, ठीक है, और हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ पे सब कुछ खाली है। अब ये देखेंगे आपने सबसे पहले तो क्या करना है, इसको अपडेट नाउ करना होगा। यहाँ पे देखें अपडेट सिक्योरिटी सेटिंग, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सेटिंग हेल्प प्रोटेक्ट योर अकाउंट। इसको आप अपडेट करेंगे, अपडेट नाउ पे जाएंगे। ठीक हुआ, यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस किए जाएंगे, आपने वो सही से देने हैं और याद भी रखना है, बल्कि नोट करना है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, आपने नोट कर लेना है अपने पास। ठीक है, अभी देखें तीनों क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन वो देंगे जो आपको याद रहे, उसका आंसर अपने पास सेव भी कर लेंगे। ठीक है, हो सके तो सेव रखेंगे, ये बहुत जरूरी चीज होती है। और उसके बाद आपने यहाँ पर इसको चेंज पर क्लिक कर देना है। अब चेंज पर क्लिक किया, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए इसी नंबर पे एक कोड जाएगा। ठीक है, वो कोड हमने यहाँ पर एंटर करना है, फिर सबमिट करना है। ओटीपी मुझे रिसीव हो चुका है और मैं उसको सबमिट कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह ये तमाम चीजें हमारी डन हो चुकी हैं और इसको हम यहाँ से डन कर देंगे। ठीक हुआ, ये अपडेटेड हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए, लेट्स गो पे हम क्लिक करेंगे यहाँ से। ये आपके सामने अब आपका डैशबोर्ड मुकम्मल हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं आप, कंप्लीट हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद आपने गौर करना है। देखें यहाँ पर आएंगे, ये जो आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग, ये सेटिंग क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद वेरिफिकेशन सेंटर आप ओपन कर लेंगे। वेरिफिकेशन सेंटर आपने लाजमी ओपन करना है। यहाँ पर आपको जरूरत होगी अपने आईडी कार्ड की पिक्चर देने की, या जो भी चीजें वो डिमांड करता है। ठीक है, ये आईडी कार्ड की पिक्चर ही यहाँ पर डिमांड कर रहा है। अगर यहाँ पर आपकी डिटेल यानी कि तमाम जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी तो ऑल डन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे, सबमिट में जाएंगे आप, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा रीड कर लेंगे आप, और उसके बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे नेशनल आईडी हम, और उसके बाद हम यहाँ पे एक आपने फ्रंट पिक्चर देनी है, साफ नीट होनी चाहिए, और आपने एक बैक पिक्चर देनी है। ठीक हो गया, और मैं यहाँ पे पिक्चर आपने जहां भी कंप्यूटर में आपने रखी होगी, ब्राउज करके यहाँ पर क्लिक करेंगे और ले आएंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट और बैक जो है ना दोनों पिक्चर यहाँ पे लगा दी हैं। ठीक है, अपलोड कर दी हैं, उसके बाद सबमिट करेंगे आप। ठीक है, देखें जी, थैंक यू फॉर सबमिटिंग द इंफॉर्मेशन वी रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं, देखते हैं और क्या चीजें हमसे यहाँ रिक्वायर्ड कर रहा है। नो ओपन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, ये पहले सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है। अब उसकी कोई और रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। और हिस्ट्री में एक बार देख लीजिएगा, नेशनल आईडी कार्ड आपका अप्रूव्ड होना चाहिए जब आप रिसीविंग पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, उसकी सेटिंग करते हैं। तो अभी अंडर रिव्यू आ रहा है, ये कुछ देर में अप्रूव्ड हो जाएगा। हो सकता है 5 मिनट ले या 10 मिनट ले। ठीक है, ये कुछ देर में अप्रूव्ड हो जाता है। अब हम चलते हैं रिसीविंग सेटिंग की तरफ। तो यहाँ से बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ रिसीविंग अकाउंट में आ जाएंगे, क्योंकि हमने देखें बाहर से पेमेंट को रिसीव करना है। ठीक है, उसके लिए हमने सेटिंग क्या करनी होती है, यहाँ पर आएंगे और गेट स्टार्टेड कर देंगे। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। 6 अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे ताकि हम यूज कर पाए किसी भी कंट्री से पेमेंट मंगवाने के लिए। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट करेंगे आपने, नेक्स्ट करना है आपने, और उसके बाद यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। तो ये देखें आपके सामने इंटरफेस जिस तरह से शो हो रहा होगा, यहाँ पे जो चीज उनको रिक्वायर्ड होगी अब ये सबमिटेड है। ठीक है, ये हमारा आईडी कार्ड यहाँ पे सबमिटेड हो चुका है। अब यहाँ पे हमने ये चीजें सबमिट करनी है। सबमिट वाले बटन पर जाइएगा, पायनियर अकाउंट फॉर, ठीक है, किस लिए हम यूज करना चाह रहे हैं पायनियर अकाउंट, तो अब यहाँ से देख लेंगे, रीड करेंगे। तो मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा, इसलिए कि टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम बिजनेस आई वर्क विद, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट्स, एम्प्लॉयर्स, अदर बिजनेस पार्टनर्स। ठीक है, मैं ये वाली सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको ओपन करते हैं, ड्रॉप डाउन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आपकी जो भी जिस चीज में भी आप काम कर रहे हो, आपकी जो भी कैटेगरी हो जिस पर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आईटी सर्विसेज दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एनिमल, आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, वही जो आपसे रिलेटेड हो आपने सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं आर्ट एंड डिजाइन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वो यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट द डिस्क्राइब द मोस्ट एक्चुअली डिस्क्राइब व्हाट यू डू। यहाँ पे हमने क्लिक किया और उसके बाद हम एक सब कैटेगरी भी सिलेक्ट करेंगे, ग्राफिक एंड डिजिटल डिजाइन, ये भी हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब योर बिजनेस, फॉर एग्जांपल हु आर योर कस्टमर, व्हाट योर सर्विस प्रोडक्ट
यू प्रोवाइड। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक डिस्क्रिप्शन आपको राइट करनी होगी। यहाँ पे डिस्क्राइब किया आई एम फ्रीलांसर, ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, प्रोवाइड यूआरएल बिजनेस वेबसाइट योर ऑनलाइन स्टोर वेब पेज। अब इसमें आपने परेशान नहीं होना, अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का आपने यहाँ पे लिंक दे देना है, और अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल भी नहीं है, आपका फेसबुक पेज है या फिर टिकटॉक है, जो भी आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, आप उसका लिंक यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक हुआ, मैंने यहाँ पर एक यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया। अब यहाँ से देखिएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखें, मैंने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, आई ऑन और को ऑन, ये आप रीड कर लीजिएगा। ठीक हो गया, उसके बाद मैं रीड कर चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सबसे मिनिमम जो अमाउंट है आपने वो वाली सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। आपने यहाँ से सबमिट किया मैंने। तो ये तमाम सेटिंग्स करने के बाद ना, याद रहे आपको पायनीर हो सकता है 1 दिन बाद 2 दिन बाद ट्रांजेक्शन करेगा, आपके अकाउंट में पैसे भेजेगा। 0.04 या $5 आपको भेजेगा, यानी एक छोटी सी अमाउंट की एक ट्रांजेक्शन करेगा कंफर्मेशन के लिए, कि आपके अकाउंट कंफर्म करने के लिए। ठीक है, फिर आपको कहीं ना कहीं आपको शो हो रहा होगा कि आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो आपको हुई है वो आपने यहाँ पे इंटर करनी है, तो आपने वो लाजमी इंटर कर देनी है। ये चीज आपने जरूर ध्यान में रखना है कि वो लाजमी आप इंटर कर देंगे। अपना आपकी जो भी बैंक आपने ऐड किया है, अपने बैंक की एप्लीकेशन में जाइए, वहां से लास्ट अमाउंट देखिए, जो रेमिटेंस अमाउंट आई होगी आपको, वो आपने इंटर कर देनी है, दोनों अमाउंट्स, और उसके बाद सबमिट कर देना। अच्छा देखें जी, हमने जो अकाउंट्स यहाँ पे एंटर किए थे, देख लें सारे आपके सामने आ चुके हैं। रिसीविंग अकाउंट्स अब आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूएसए से पेमेंट मंगवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से व्यू डिटेल करेंगे, आपके अकाउंट की मुकम्मल डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं नीचे नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जब भी जिस भी आप प्लेटफॉर्म से पेमेंट लेना चाह रहे हैं, जैसा कि फाइवर से पेमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वहां पर या फिर अमेजोन से पेमेंट लेना चाह रहे हैं, तो वो आपसे बैंक डिटेल मांगते हैं। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो आपको सारा बैंक नेम, बैंक एड्रेस और तमाम चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो ये आपका यूएसए का अकाउंट, अगर आपका क्लाइंट है फॉर एग्जांपल जापान से, तो आपको वो कहता है कि मुझे ये वाला अकाउंट चाहिए, तो आप यहाँ से उसको ये अकाउंट दे सकते हैं। ओपन करेंगे, नीचे जाएंगे, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। मैं पर्सनल है यहाँ पर, अब डिटेल मैं आपको इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा, ये डिटेल आपके यहाँ पे अकाउंट्स बन चुके हैं, 6 अकाउंट्स बन चुके हैं। अब आप इजीली काम कर सकते हैं। आपको जहां भी इस ये अकाउंट देने की नीड होगी, आप इजीली अकाउंट की वहां पे आप पुट कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम पर, एसोसिएट प्रोग्राम भी कहा जाता है, एफिलिएट प्रोग्राम भी कहा जाता है, उसमें पेमेंट इन्फो जो अब जब ऐड की जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर आपको आना होगा यूएसए। यूएसए वाली आपने यहाँ पे बैंक ओपन कर रही है, और अपनी सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी, जब उनकी वो वहां पर पेमेंट इन्फो डिटेल आपसे मांगते हैं। ठीक है, तो सिंपली हमारा यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। मजीद एक बार हम और चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सेटिंग में जाके वेरिफिकेशन में, वेरिफिकेशन सेंटर में, अगर आपसे कुछ और भी रिक्वायर्ड कर रहा हो, देखें कुछ भी रिक्वायरमेंट अब नहीं है मजीद, अगर कुछ रिक्वायर्ड कर रहा हो तो आप सबमिट कर देंगे। इतना तो आपको आता ही होगा कि जो चीजें वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा आप इजीली सबमिट कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कुछ मुश्किल पेश आए तो कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। बिल्कुल इजी मेथड था, और उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी फायदा उठा सकें और अपना पायनियर अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन इसमें तमाम चीजें मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दी हैं, बजाय कि एक प्लेलिस्ट बनाऊं जिसमें 5-6 वीडियोस बना देता। मैं एक ही वीडियो वॉच करके आप अपना अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।